आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे परमेश्वर यहोवा के लिए बहुत छोटी सी बात है, और हम लोग उसको देखेंगे। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय उसका 17 इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को तुम्हारे हाथ में कर देगा। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या हम अपने जीवन में किसी भी समस्या को बहुत बड़ा बना करके बैठे हैं? हमारे जीवन में क्या ऐसी बातें हैं जो बहुत बड़ी और बहुत कठिन है? और परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से हमें बता रहा है, यह यहोवा के लिए बहुत छोटी सी बात है। और परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं यिर्मयाह उसका 32 उसका 27 में भी इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ बोलता है। क्या मेरे लिए कोई बात बोलता है, कोई काम कठिन है बोल करके परमेश्वर बोलता है। लेकिन कभी कभी हम अपने जीवन में अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना देते हैं, अपनी समस्याओं को इतना बड़ा आंकने लगते हैं कि हम परमेश्वर को सामने हम सोचते हैं कि परमेश्वर ये नहीं हो सकता। और परमेश्वर यही तो आज अपने वचन में हमें बता रहा है कि परमेश्वर के लिए छोटी सी बात है। और परमेश्वर कहता है यहाँ पर, ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला जल से भर जाएगा। वैसे ही परमेश्वर हमें बताना चाहता है, चाहे तुम्हें कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। चाहे आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी अपने महान कार्य को, अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने के लिए सामर्थी है। और परमेश्वर का वचन तो हमें यही कहता है, जैसे हम गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती और हम नहीं जानते, वैसे ही हम परमेश्वर के कार्य को नहीं जानते। और हमारा परमेश्वर तो अद्भुत रीति से कार्य करता है, वो गुप्त में कार्य कर रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता होने के कारण हम क्या करते हैं, अधीर हो जाते और अपनी समस्या को हम सोचते ये मेरे लिए बहुत कठिन है, ये समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी है। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि बोलता है, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है बोलता है। और वो यही तो कहता है, यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है बोलता है कि यहोवा तुमको क्या करेगा, मोआब को तुम्हारे हाथ में कर देगा। वैसी जो भी समस्या है आपको आपकी दृष्टि में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन परमेश्वर उस शत्रु को जो आपके लिए बहुत बड़ा है, परमेश्वर कहता है मैं उसे तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। और हमारे जीवन में चाहे जैसी भी समस्या, जैसी भी बातें हैं जिसको हम अपने जीवन में बहुत बड़ा और बहुत कठिन बना करके घूम रहे हैं, उसे परमेश्वर के हाथ में दे दे, क्योंकि परमेश्वर के लिए बहुत छोटी सी बात है। और जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं यहोराम जो इजराइल का राजा है, उसको मोआब का राजा कर देने के लिए मना कर देता है, जो उसने उसके पिता अहाब के समय दिया करता था। लेकिन जब यहोराम राजा बनता है इजराइल का, तब हम देखते हैं मोआब का राजा उसको कर देने के लिए मना करता है। तब वो जाता है यहूदा के राजा यहोशापात से मदद लेने के लिए और बोलता है तू मेरे लिए युद्ध में लड़ने चल। और जब वो दोनों उनका साथ को देता है यहोशापात, और तब वहां देखते हैं वो एदोम के जंगल से होकर जाने वाला रहता है, तब वो एदोम के राजा को भी अपने साथ लिए चलता है। और जाते जाते 7 दिन हो जाता है और उसके जितने जानवर रहते और सब प्यासे हो जाते हैं और कोई जल नहीं होता। तब वहां पर यहोशापात जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का डर मानता, तो उसने कहा क्या यहाँ कोई नबी है बोल करके पूछता है। और जब वो जाते हैं हम लोग देखते हैं एलिसा के पास, तब एलिसा बोलता है, इजराइल का राजा यहोराम को देखकर बहुत नाराज होता है और बोलता है तू यहाँ क्यों आया है, बोलता है तेरा यहाँ क्या काम है, बोलता है जा अपने पिता के नबियों से तू पूछ, क्योंकि अहाब और इजेबेल वो लोग दुष्टता की ताकतों को क्या करते थे, मानते थे। वो दुष्ट आत्माओं की पूजा को करते थे, वो मूर्तों की पूजा को करते थे। इसलिए ये देखकर एलिसा बहुत नाराज होता है। परंतु यहोशापात के कारण वो क्या करता है, परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर की आराधना करता है। परमेश्वर का आत्मा उससे कहता है, यहोवा यूं कहता है, बोलता है ना तो बोलता है वायु चलेगी ना वर्षा होगा, तो भी ये नाला क्या हो जाएगा, बोलता है जल से भर जाएगा। और तुम इस नालों को इतना खोदो बोलता है, और उसमें इतना गड्ढा कर दो बोलता है कि जब जल आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, समाएगा और जल उसमें भर जाएगा। और यही बात तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, और परमेश्वर हमको क्या करता है, कार्य करने के लिए बोलता है। अपने जीवन को हमको क्या करना है, टटोलना है। हमारे जीवन से, हमारे जीवन के जो भी
गंदगी है, हमारे जीवन में जो भी मैल बैठा है, हमारे जीवन में जो भी बुराइयां बैठी, हमको उसको क्या करना है, आज उसको निकाल बाहर करना, हमारे जीवन को साफ करना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जो जल के सोते के समान है, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में आएगा, तब हमारे जीवन में आशीष ही आशीष को लेकर के वो आएगा। और यही तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है और हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। और यही बात तो उसने अब्राहम और सारा से जब मिलने के लिए परमेश्वर वहां आता है, उत्पत्ति 18 उसका 13 में जब अब्राहम से मिलने आया और सारा जब तंबू में थी, तब परमेश्वर कहता है कि बोलता है नियत समय में बोलता है सारा गर्भवती होगी और उसका एक पुत्र होगा। तब सारा अंदर से हंस रही होती है। तब यहोवा परमेश्वर बोलता है क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है क्या? बोलता है सारा सोच रही थी मैं बूढ़ी हो गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है और मेरा तो स्त्री धर्म भी बंद हो गया, मैं कैसे मां बन सकती हूं? लेकिन परमेश्वर वहां बोलता है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। और परमेश्वर ने उसकी अवस्था ना होने पर भी, बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने उसको संतान की आशीष को दिया। वैसे ही परमेश्वर हमारी परिस्थिति के अनुसार नहीं, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर भला होने के कारण हमको उन भलाइयों को हमारे जीवन में वो दिखाता है। हम इसलिए आशीष को नहीं पाते कि हम बहुत अच्छे हैं, परंतु हम इसलिए आशीष को पाते क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और वो तो उसकी करुणा और उसकी दया सदा की है। और जब हमें कुछ ना भी दिखाई दे तो भी हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि चाहे परिस्थिति कुछ ना भी हो, परंतु फिर भी परमेश्वर अपने अद्भुत और आशीष कर्म को करने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है, बोलता है, क्योंकि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है। और जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में थाम करके रखते हैं, परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और निश्चय वो हमें अपनी भलाई को दिखाएगा। चाहे कुछ दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को आपके जीवन में पूरा करके दिखाएगा। और आप तब जानेंगे कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन ये अद्भुत आश्चर्य कर्म मैंने पाया। जैसे ना वायु चली ना वर्षा हुआ, फिर भी वो नाला जल से भर गया, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य को करेगा। और परमेश्वर अपनी भलाइयों से आपको तृप्त करेगा। चाहे आपके जीवन की कैसी भी अवस्था हो, चाहे वो बुढ़ापे जैसी अवस्था सारा का, जिसका शरीर उस योग्य नहीं था कि वो एक बच्चे को अपने शरीर में रख सकती थी, गर्भ धारण कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो एक बच्चे को क्या की जन्म दी। और वही परमेश्वर जो कल था वो परमेश्वर आज है। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं यिर्मयाह में, हम लोग देखते हैं वो बोलता है कि परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। और परमेश्वर भी कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, बोलता है मेरे लिए क्या कोई काम कठिन है बोल करके परमेश्वर भी कहता है। और सचमुच परमेश्वर के लिए तो अद्भुत कार्य करना, हमें जय देना, हमारे जीवन में भलाई को दिखाना, ये बहुत छोटी सी बात है। लेकिन कब, जब हम अपने जीवन में उन समस्याओं को ना बड़ा बनाए, हम अपनी परिस्थितियों को बड़ा ना बनाए, चाहे हमें कुछ देर होता हुआ दिखाई ना भी दे, तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे धन्यवाद को सुनता है और देखता है मेरा बच्चा जब मुझ पर विश्वास कर रहा है तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अपनी भलाई को दिखाएगा। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा, जो उसकी प्रतिज्ञा है, वो हाँ और अमीन के साथ आपके जीवन में उसको पूरा करेगा। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता आते हैं पिता, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन परमेश्वर और आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप अल्फा है खुदावन, आप ओमेगा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य करने वाला सामर्थी परमेश्वर है पिता। आप कहते हैं मैं जो हूँ सो हूँ खुदावन परमेश्वर पिता। आप इतने विशाल है खुदावन, आप इतने महिमा से परिपूर्ण है खुदावन परमेश्वर, और आपके लिए आश्चर्य कर्म करना एक छोटी सी बात है खुदावन परमेश्वर। हम नहीं जानते प्रभु आज आपके बच्चों की क्या जरूरत है प्रभु और क्या समस्याएं हैं खुदावन परमेश्वर, परंतु पिता आप कहते प्रभु यहोवा के लिए छोटी सी बात है खुदा। आप उनके जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्य है पिता। जे आपके नाम पर परमेश्वर जब आपके बच्चे विश्वास कर रहे खुदा, आपकी भलाई के लिए आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, आपका वचन खुदा उनके जीवन में भलाइयों को दिखाने पाए प्रभु जी, क्योंकि पिता आपका वचन प्रभाव रहित नहीं होता खुदा। और जब आप अपने वचन को भेजते हैं प्रभु, आप उसे फलवंत करते हैं खुदा, और ये वचन परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन को फलवंत करने पाए। और हम जानते हैं खुदावन परमेश्वर पिता
आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं प्रभु। इसलिए परमेश्वर पिता, हाँ पिता, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी बात से परमेश्वर हम निराश और हताश नहीं होते खुदा, क्योंकि हम जानते प्रभु, चाहे परमेश्वर कुछ दिखाई दे या ना दे परमेश्वर, आप अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने के लिए सामर्थ्य है प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, एक नए दिन की आशीष को अपने बच्चों के जीवन में दे परमेश्वर पिता। अपनी भलाइयों से इन्हें तृप्त करे प्रभु। अपने सुरक्षित हाथों के नीचे इन्हें रखे परमेश्वर पिता। जो हॉस्पिटल में खुदावन परमेश्वर पिता, जो आईसीयू में एडमिट है खुदावन परमेश्वर, उन्हें छूकर चंगा करे खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन, जो बीमारियों के बिछौने में पड़े हैं प्रभु लंबे समय से परमेश्वर, आप उन्हें उठाकर खड़ा करे परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर शरीर में परमेश्वर कई दाग और धब्बे हैं प्रभु जी, आप अपने पिता अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु उनके दागों को परमेश्वर उनके शरीरों से दूर कर दे खुदावन परमेश्वर। आपके लिए कोई बात बड़ी नहीं परमेश्वर, आप सब बातों को करने के लिए सामर्थ्य है खुदावन परमेश्वर पिता परमेश्वर। जो कैंसर से प्रभु जी, जो बीमारियों से प्रभु जी, जो बंधनों से प्रभु जकड़े खुदा, यीशु के नाम से आजाद होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, आप प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। आपने जय दिया प्रभु, आपने छुटकारे को दिया प्रभु, आपका धन्यवाद पिता। एक नए दिन में जब आपके बच्चे परमेश्वर अपने कार्य के लिए निकलते, अपने पवित्र लहू में छुपा कर रखे, अपने क्रूस की आड़ में हर एक को रखे परमेश्वर। प्रत्येक को अपने निकटता में, आपकी हुजूरी में चलाए खुदावन। आपका डर, आपका भय परमेश्वर उनके जीवन में पाया जाए, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में बनी रहने पाए खुदावन परमेश्वर। हम सब बातों के लिए खुदावन परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पिता, हम आपको आदर और महिमा देते हैं खुदावन परमेश्वर। आप हमारे जीवन से बड़े खुदावन परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा होती चली जाए खुदावन। जितने सुनते हैं प्रार्थनाओं को, हर एक को परमेश्वर आशीष को जीत दीजिए खुदावन। हर एक के जीवन में छुटकारे को दीजिए परमेश्वर। हर एक के जीवन में निराशा और हताशा को दूर कीजिए प्रभु। अपने शांति और अपने आनंद से आप भर दीजिए खुदावन। आपकी शांति परमेश्वर पिता प्रभु, जो समझ से परे खुदावन, इनके सोच, इनके विचार की रक्षा करे प्रभु। और खुदावन उन परिस्थितियों पर जय पा सके खुदावन, जो आज इनके लिए बहुत बड़ी है खुदावन। आज से वो परिस्थितियां परमेश्वर के लिए नगण्य हो जाए खुदा, कुछ नहीं के बराबर हो जाए खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते पिता, दया सुनेगा, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।